भाभी, मैं ये गाड़ी की चाबी ले जा रहा हूँ। और हाँ, ये 500 रुपये की। ओ, चाबी नीचे रखो। लेकिन भाभी मैं रखो। और पैसे भी रखो। तुमने समझ क्या रखा है इस घर में सबको? और तुमने एक बार भी विनय से पूछा है कि उसको गाड़ी की जरूरत है या नहीं? हाँ, मुंह उठा के बस चाबी उठाई, पैसे उठाए और निकल दिए राजा बाबू की तरह। भाभी एग्ज़ाम था ना आज, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी ले चलूँ। अरे एग्जाम है तो क्या हो गया? गाड़ी के बिना क्या तुमको ये लोग घुसने नहीं देंगे एग्जाम हॉल सेंटर में? बस से चले जाओ ना, दुनिया जाती है बस से। और वैसे भी इतने बड़े हो गए हो, कितने पेपर दोगे, कितने एग्जाम दोगे, सब में तो फेल होते हो। कोई जॉब वॉब तो तुम्हारी लग नहीं रही है, बस फ्री फंड के अपने भैया के पैसे उड़ाते रहते हो। अगर इतना ही शौक है ना गाड़ी और पैसों का, तो खुद कमाओ, समझ आई? अपनी कमाई से गाड़ी खरीदो और खुद पैसे कमाओ। शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े हो गए हो आप देवर जी, और अभी भी अपने भाई से पैसे मांग के ले जाते हो। अरे छोटे होते तो मैं खुद मना करती। सॉरी भाभी, है मेरे पास 100-150 रुपये, मैं उसी से चला जाऊँगा। क्या हो गया भाई? देर और भाभी के बीच में ऐसी क्या बात चल रही है कि देवर को भाभी को सॉरी बोलना पड़ रहा है? कुछ नहीं भैया, वो आज मेरा एग्ज़ाम है ना, तो वही बिना मत्था टेके जा रहा था मैं, तो भाभी ने बोला कि थोड़ा मत्था टेक ले मंदिर में, तो बस उसी के लिए सॉरी बोल रहा था। अरे छुपा क्यों रहे हो? मैं बताती हूँ ना। अरे ये कुछ काम धाम तो करते नहीं है, बस कभी तुम्हारी गाड़ी की चाबी लेके निकल जाएंगे, कभी तुम्हारे से पैसे लेकर के निकल जाएंगे। खुद से कुछ काम धंधा करना ही नहीं है इनको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी कभी नहीं आएगी। कितने बड़े हो गए हैं ये, 25 साल के हैं, छोटे नहीं है। इस उम्र में तुमने कितना कर लिया था, और इनको देखो अभी भी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे इनका घर बसेगा, कैसे चलेगा इनका खर्चा वर्चा, कैसे होगा सब कुछ? एक बात बताओ रिंकी, तुमने छोटे को चाबी ले जाने से मना क्यों किया गाड़ी के? मैंने इसलिए मना किया है, क्या पता तुम्हें जरूरत तो तुम्हें भी तो जाना होगा ना कहीं। अरे मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, फिर तुमने इसे मना क्यों किया? हाँ मैं जानती हूँ तुमने मुझे नहीं कहा, लेकिन अब मैंने मना किया है तो कुछ सोच के ही मना किया होगा ना। भलाई तो किया है तुम्हारा। अब तुम्हें जाना होगा तो क्या पैदल जाओगे या बस लोगे? ये भलाई नहीं है रिंकी। जिस तरह से तुमने धर्मेंद्र को चाबी देने से मना किया है ना, इससे क्लेश होते हैं घर के अंदर। और तुम भी जानते हो अच्छी तरह कि तुम किस एटीट्यूड में इसको मना कर रही हो। मुझे चलाने की कोशिश मत करो। जिस तरह से तुम हरकतें कर रही हो ना, ऐसे तो हमारा घर टूट जाएगा। और तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने छोटे भाई को अपने घर से निकाल दूँ, अलग हो जाए दोनों भाई हम? ये चाहते हो तुम? और अगर चाबी देने से मना कर रहा था तो मुझे बोल देती, मैं मना कर देता यार। लेकिन तुम इस तरह से मना करे कि उस बेचारे को तुम्हें सॉरी बोलना पड़ रहा है। इससे तो यार तुम्हारा इरादा मुझे साफ नजर में आ रहा है कि तुम इसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं खुद देख रहा था यार तुम्हें। तुम यार जिस तरह से कर ना, ऐसे हम दोनों भाई का घर टूट जाएगा। और मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। कल को खुद ही तुम सोचो ना, इसको अगर मैं घर से निकाल देता हूँ, हम अलग हो जाते हैं, तो दुनिया क्या कहेगी कि नकारा था, निकम्मा था, काम नहीं करता था, इससे भैया भाभी ने उसको बाहर निकाल दिया। यही चाहते हो कि समाज वाले इसको गालियां दे और मुझे गालियां दे कि अपने छोटे भाई को संभाल नहीं सका। यार तुमको शादी से पहले मैंने चीज कंफर्म कर दी थी कि मेरे लिए मेरा छोटा भाई सब कुछ है। हमारे माँ बाप के जाने के बाद से मैंने इसको बाप की तरह पाला है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये शादी से पहले तुम्हें कंफर्म थी, फिर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। देखो रिंकी, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुमसे शादी करी, ये घर बसाया, अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, अपने आप को इस काबिल इसलिए बनाया कि मैं अपने छोटे भाई को वो परवरिश दे सकूं जो मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए। उनकी तो मजबूरी थी कि उनको नहीं पता था वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने छोटे भाई के कैसे करूं यार? इस काबिल बनाया कि वो कॉलेज में पढ़ लिख सके, अपनी पढ़ाई पूरी करे। मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रगल करे जो मैंने किया है। फिर मेरा क्या फायदा है इतना कामयाब होने का? खुद बताओ ना तुम। पता है कि इंसान स्ट्रगल क्यों करता है? ताकि वो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो मेरी फैमिली को ना देखना पड़े। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी मेरी कमाई से खुश रहे, वो अपने शौक पूरे करे, और मेरा छोटा भाई भी। ठीक है, स्ट्रगल करने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, लेकिन वो क्यों करे बेचारा? जब उसके पास में है चीजें, तो अगर वो गाड़ी लेके जा सकता है तो वो क्यों ना लेके जाए?
उसके शौक है ना, मेरे भी शौक थे लेकिन मैं पूरे नहीं कर पाया। शायद इसको शौक पूरे करते देख के मैं अपनी जिंदगी दोबारा जी लूं जो मैं नहीं जी पाया था यार। तुम्हें बस इतनी सी चीज समझनी है, चीजें बहुत बड़ी नहीं, चीजें बहुत छोटी हैं। हम छोटी छोटी चीजों को ईगो पे लेके आ जाते हैं। गलती ये हो रही है हमसे, समझने की कोशिश करो। देखो रिंकी, अगर इसकी शादी हो गई होती, इसकी बीवी होती, तो क्या तुम जिस तरह से इससे बात कर रही थी वो एक्सेप्ट करती? ये बेचारा तो तुम्हें सॉरी बोल के जा रहा है, लेकिन वो हमसे लड़ाई झगड़ा करती और इससे बात करने की बात करती, अलग करने की बात करती, जायदाद की बात करती। और क्या तुम ये चाहती हो कि हम दोनों भाई अभी से ही जायदाद के अंदर बंटवारा कर लें, अलग हो जाए एक दूसरे से? तो ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन हकीकत चीज यही है कि जब परिवार जुड़ के रहता है ना तो मुट्ठी बन के रहता है, और जब बिखरता है ना तो सिर्फ अकेली उंगली रह जाती है। और अकेली उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, मुट्ठी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जीना, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इतना ही समझाना चाहती हूँ इनको कि सेटल हो जाए जल्दी से। अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बाकी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे इनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। मैंने खुद ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी आपके साथ, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप प्लीज़ आप ऐसे सॉरी मत बोलिए, इसमें गलती आपकी थोड़ी है। भैया सही मायने में देखा जाए तो गलती तो मेरी ही है ना। 25 साल का हो गया हूँ और अभी भी सिर्फ एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिया जा रहा हूँ, कहीं भी काम नहीं मिल रहा मुझे। या ये कह लो कि मैं कहीं काम करने लायक हो ही नहीं। तो अगर भाभी इसमें मुझे टोक भी रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चुप कर, ज्यादा बड़ा बन के मत दिखा मुझे। कमाई करके दिखाएगा, तेरे को बोला मैंने कमाने के लिए। अरे जब तेरा बड़ा भाई कमा रहा है अभी तो तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, और अगर उसके अंदर तूने बिल्कुल भी लापरवाही करी तो फिर मैं दिखाऊंगा बड़ा क्या होता है, समझ रहे ना? वैसे मुझे पता है तू मन लगा के पढ़ाई करता है, कोई आवारागर्दी नहीं करता। अगर तू कर रहा होता ना ऐसा तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि मैं तेरी हर एक हरकत पे नजर रखता हूँ, तुझे नहीं पता चलता। लेकिन तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, सब पता होता है मुझे। अब ज़्यादा दिमाग मत लगा और पढ़ाई पर ध्यान दे दे। और बाकी रिंकी, तुम देखो रिंकी, ज़रूरी नहीं है कि छोटों को समझाने के लिए उसे डांटना पड़े या उन्हें इंसल्ट करना पड़े। हम प्यार से भी समझा सकते हैं, और जब हम प्यार से समझाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और जब हम उन्हें डांटते हैं ना तो उनकी भी ईगो आ जाती है, और ऐसे धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म होने लग जाते हैं। और इज़्ज़त हर इंसान की होती है, चाहे रिश्ते में वो छोटा हो या बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। इसलिए बड़ों को छोटे की इज्जत करनी चाहिए और छोटों को बड़े की। अब देखो, आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें, मुझे हमारे इस घर के अंदर ना ये भाभी देवर वाले कलेश नहीं चाहिए। तो अपने हाथों से इससे चाबी दो गाड़ी। रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये पैसे भी रखो। बस बस अच्छे से पढ़ाई करनी, ठीक है ना? एग्ज़ाम तेरा बहुत अच्छा होने वाला है।